आज की किस्त का आगाज कायम दरबार से होता है। दरबार में मौजूद ताजर कहते हैं, पिछले वजीर हमारे काफलों की हिफाजत की जमानत देते थे, इसलिए कारवां यहां तक बखैर और आफियत पहुंच जाता था। इसमें पूरे काहिरा का माल भरा हुआ है जो अब आने वाला है। हम चाहते हैं कि यह माल पूरी तरह महफूज मंजिल तक पहुंचे। काजी फाजिल कहते हैं, वो कारवां आपके लिए कितनी अहमियत रखता है मैं समझ सकता हूं। कारोबारों को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वहां एक माहिर सिपाही मुक़द्दसा भी मौजूद है, वो जरूर इस कारवां को बाहिफाजत मिस्र तक पहुंचाएगा। एक ताजर कहता है, साबिक वजीर हमें जमानत देते थे, जबकि सलाहुद्दीन दिनों से मिस्र में मौजूद ही नहीं। इस पर काजी फाजिल जवाब देते हैं, मैं बतौर वजीर सलाहुद्दीन के नायब की हैसियत से जमानत देता हूं। इधर मंजर बदलता है। यारुकी और उसके सिपाही जंगल में मौजूद हैं। यारुकी खामोशी से तीर चलाकर शिकार कर रहा है। फिजा पर पुरसुकूत छाया हुआ है। वो तीसरा शिकार करता है तो उसका सिपाही कहता है, जनाब यहां भेड़ियों का गार करीब है, कहीं कोई नुकसान ना हो, बेहतर है वापस चलें। मगर यारुकी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और खामोशी से एक और तीर चला देता है। इधर से सलाहुद्दीन वहां पहुंचते हैं। यारुकी कहता है, जंगली भेड़िए इस तरफ नहीं, दूसरी तरफ हैं। सलाहुद्दीन मुस्कुराकर जवाब देते हैं, भेड़िए सीधे कब होते हैं? तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो बहादुर। दूसरी तरफ कारवां एक घाटी से गुजर रहा होता है। अचानक एक सिंध से भेड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं। एक ताजर घबराकर कहता है, ये भेड़ियों की आवाजें हैं। फिर वो चौंक कर कहता है, नहीं, ये आवाजें कुछ और हैं। वो सबको मुखातिब करके बोलता है, क्या तुम लोग नहीं सुन रहे? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? काफिला रोको। इतने में अचानक एक तरफ से राहजन निकल आते हैं और काफिले पर हमला कर देते हैं। उधर सलाहुद्दीन यारुकी के करीब आते हैं और नरमी से कहते हैं, यारुकी, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। आओ बैठकर बात करते हैं ताकि इस झगड़े को खत्म कर सकें। यारुकी तल्ख लहजे में जवाब देता है, जान की दुश्मनी को तुम झगड़ा कहते हो सलाहुद्दीन? सलाहुद्दीन गहरा सांस लेते हुए कहते हैं, ये जिद मत करो यारुकी, इसे मजीद मुश्किल मत बनाओ। इस वक्त चाहे तुम मुखालिफ ही क्यों ना हो, मगर हम दोनों एक साथ पले बड़ी हैं। मैं वो नहीं जो तुम्हारा बुरा चाहे। तुम्हारे मुकाबिल मेरे पास अक्ल का जवाब है, मगर मेरे दिल की सोच अभी भी नहीं बदली। यारुकी खामोशी से जमीन की तरफ देखता है, फिर आहिस्ता कहता है, जो कुछ हुआ वो वक्त ठीक नहीं था। सलाहुद्दीन नरमी से कहते हैं, तो फिर उसे दुरुस्त कर लेते हैं। यारुकी एक लम्हे के लिए कुछ नहीं कहता, फिर अपना तरकश उठाता है और दोबारा शिकार की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। वो तंजिया लहजे में कहता है, जैसे तुम सुल्तान के हुक्म पर मुझे शाम ले जाना चाहते थे, वैसे ही मैं भी सुल्तान के हुक्म पर मिस्र ले जाना चाहता हूँ। सुल्तान के हुक्म पर आए हो गए हैं ना, मगर मैं अपनी मजबूरी को शर्मिंदगी नहीं बनने दूंगा। सलाहुद्दीन संजीदगी से कहते हैं, दिल से कह रहा हूँ यारुकी, अगर अपनी खता का एहसास ना होता तो मैं यहाँ ना आता। सुल्तान मौज़म खुद इस तनाज़े से दिल गिरफ्ता है। क्या तुमने उन्हें बताया कि तुमने बेदर्दी से अपने भाई को मारा था? यारुकी नजरें झुका लेता है। सलाहुद्दीन कहते हैं, आओ यारुकी, आओ मिलकर मिस्र की तामीर करें, वो मिस्र जो हमने एक साथ हासिल किया था। यारुकी कहता है, तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया, मगर मिस्र में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। सलाहुद्दीन उस पर खामोशी से मुस्कुराते हुए वापस चल पड़ते हैं। यारुकी तीर खींचता है मगर चलाने से बाज रहता है। गम, नदामत और ज़ब्त का मरकब उसके चेहरे पर नुमाया है। दूसरी जानिब रास्ते पर हालात दगरगूं हो चुके थे। दुश्मनों ने काफिले के मुहाफिजों को कत्ल कर दिया और काफिला को लूट लिया गया। वहां मौजूद ताजिर जान बचाकर भाग निकलते हैं। कुछ लूटने वाले खुशी से तालियां बजाकर कहते हैं, यही करेंगे, लूटमार करेंगे। कितने ही दरिंदे लगते हैं लोगों के चेहरे। अबिलियन के बंदरगाह पर अमारलिक एक बुलंद मकाम से अवाम के सामने खड़ा होकर तकरीर करता है, अब से एबिलियन के बंदरगाह से जाती मफाद के लिए तिजारत नहीं हो सकेगी। तुम लोग वैसा हुक्मरान नहीं चाहते जैसा मैं चाहता हूँ, और इस नाअहली की सजा तुम्हें मिलेगी। इसी मौके पर बैलीन आता है और सख्त लहजे में कहता है, तुम यहाँ आए हो कि लोगों का हाल देखो और उन्हें नताइज का सामना करवाओ? अमारलिक जवाब देता है, मैं सख्ती के साथ साथ रहमत भी दिखाने आया हूँ। तुम और तुम्हारे लोग आखिरी मौके पर हैं। अगर तुम मेरी अताअत करोगे और मेरे अहकामात मानोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बैलीन कहता है, अगर वाकई तुम उनके हिमायती होते तो कभी उनकी तिजारत ना रोकते। तुम्हारा मसला सिर्फ यही है कि एबिलियन मुझसे वापस ले लो। फिर लॉर्ड गाय कहता है कि शहंशाह की पेशकश को ठुकराना ठीक नहीं। बैलीन जवाब देता है, ये तभी मुमकिन है जब शहंशाह मुझे मुकम्मल इख्तियार दे दे। ये सुनकर अमारलिक कहता है, जिसको तुमने छोड़ा नहीं, हो सकता है वो तुम्हें छोड़ दे। फिर अवाम में ऐलान होता है कि जो भी मुझसे मांगेगा उसे बाद में सजा नहीं दी जाएगी, और चला जाता है। बैलीन मार्कोस से कहता है, हम वजीर सलाहुद्दीन से मिलने जा रहे हैं और तिजारत के नए दरवाजे खोलेंगे। दूसरी तरफ शहर में ताजिर रोकर कहता है, हमारी तिजारत रुक गई, काफिला को लूट लिया गया, हमारा सारा माल गनीमत बन गया। शहरी इकट्ठे होकर गमो गुस्से से कहते हैं, तुमने कहा था कि काफिले को हिफाजत दी जाएगी, फिर ऐसा क्यों हुआ? इसी अलमिये के दरमियान अमीर सलाहुद्दीन आ पहुंचते हैं और पूछते हैं, यहाँ क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है? ताजिर रोते हुए जवाब देते हैं, हमारी जान तो बच गई मगर सारा माल लूट लिया गया। सलाहुद्दीन संजीदा लहजे में कहते हैं, हम इस मसले का हल निकालेंगे, रियासत इसकी मुकम्मल तहकीकात करेगी और आप लोगों को तनहा नहीं छोड़ेगी। इसी दौरान एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है और खुशी से चिल्लाता है, ताजिर राकिब आ गया, ताजिर राकिब वापस आ गया। ताजिर राकिब अपने काफिले और सामान के साथ शहर में दाखिल होता है। उसके आने पर शहर में नारे गूंज उठते हैं, ताजिर राकिब जिंदाबाद, काफिला वापस आ गया।
राकिब बुलंद आवाज में कहता है, मुअज़्ज़ज़ ताजरान शहर, परेशान होने की जरूरत नहीं, आपका माल और आपका काफिला दोनों बाहिफाजत वापस ले आया हूं। लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इसी वक्त मंजर बदलता है। यूरोकी अपनी सिपाहियों के साथ खड़ा है। वो अपने भाई से कहता है, जानबाजों को तैयार करो, हम काहिरा के लिए रवाना हो रहे हैं। एक सिपाही मुअद्दबाना अंदाज में कहता है, हम वजीर सलाहुद्दीन की दावत पर जा रहे हैं। यूरोकी गहरी आवाज में जवाब देता है, नहीं, हम सुल्तान मुअज़्ज़म के हुक्म की इताअत करते हुए जा रहे हैं। इधर काहिरा में ताजर जमशेद बड़े जोश और लालच के साथ राकिब का इस्तकबाल करते हैं। फिर वो सलाहुद्दीन की तरफ बढ़कर अदब से कहते हैं, मैं ताजर राकिब सलाहुद्दीन के करीब आकर मुअद्दबाना लहजे में कहता है, मैं हूं ताजर राकिब, वजीर आली मुकाम मिस्र का पुराना वाकिफकार। मिस्र के अवान मुझे अपना खादिम कहते हैं। तिजारत के सिलसिले में मैं काफी अरसे से यहाँ नहीं था। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हसीन इत्तफाक है, मैं वापस आया हूँ और आप वजीर बन गए हैं। शायद ये भी कोई मुकद्दर का इत्तफाक है। सलाहुद्दीन नरम लहजे में जवाब देते हैं, ये ताजरों का माल मेरे एजाज में पेश की गई कुर्बानी नहीं, बल्कि इनकी अमानत है। मिस्र का निजाम बरसों से ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ देता आया है, मगर बदकिस्मती से रस्ते में जो काफले वाले कत्ल हुए, उनके बाद मालूम हुआ कि कुछ बदुई ग्रोहों ने हमला किया था। फिर करक वालों ने ही मदद करके ये सामान वापस दिलवाया। सलाहुद्दीन मुस्कुराते हुए कहते हैं, शातिलियून को भी जानते हो तुम? मैं हर उस शख्स से वाकिफ रहता हूँ जो काम आ सकता है, राकिब जवाब देता है। इसी लम्हे ताजिर जमशेद बुलंद आवाज में कहता है, सुभान अल्लाह, माल वापस आ गया, शुक्र है आप भी आ गए वजीर मुअज़्ज़म, मेरा तो दिल ही डूब गया था। ताजिर राकिब संजीदा होकर कहता है, ये खुशखबरी नहीं जमशेद, बल्कि मिस्र के लिए एक नया इम्तिहान है। मुझे खदशा है कि मुश्किल वक्त अब शुरू होने वाला है। मुझे अपना वतन वैसा ही देखना था जैसे मैंने छोड़ा था। कोई भी मिस्री रियासत को कमजोर करने की ख्वाहिश नहीं रखता। अगर मैं ये माल वापस ना लाता तो आपको इसकी फिक्र करनी पड़ती, यही अहम काम था। इस पर सलाहुद्दीन कहते हैं, आप बहुत चर्ब जबान हो, तो मुल्क की बेहतरी के लिए आए हो, इसलिए तुम्हें माफ किया जाता है। फिलहाल आराम कीजिए और एक बार मिस्र का चक्कर लगाएं और आवाम से पूछें ताकि आपको मालूम हो कि नया निजाम आ गया है। फिर सलाहुद्दीन काजी फाजिल से पूछते हैं, ये कौन है? गुरूर से भरा हुआ आदमी है। काजी फाजिल नरम अंदाज में जवाब देता है, ये मिस्र का एक मोतबर शख्स है, इसका रुतबा व मर्तबा बुलंद है। सलाहुद्दीन कहते हैं, ये मेरे पास क्यों आया, इसका मकसद क्या हो सकता है? काजी फाजिल मुतफक्किर होकर कहता है, पता चल जाएगा कि इसका मकसद क्या है। क्या वो कोई मुआयदा करेगा? इधर शातलियून गुस्से से कहता है, कैसे वो अपनी तजारत दिखाकर हमसे माल ले गया। साथ खड़ा सिपाही जवाब देता है, ताजिर राकिब से नरमी और समझदारी से काम लिया, आपने अच्छा किया जो उससे जाने दिया, आगे जो भी होगा वो हमारी मर्जी से होगा। फिर वो लम्हा याद आता है जब रागिब ने कहा था, तुम्हारा जूते, चमड़े का थैला, सब कुछ मेरी नज़र से गुजरता है, ये तमाम चीज़ें मेरी फैक्ट्री की हैं, अगर यकीन ना आए तो अमार लीको से पूछ लेना। इधर शातलियून खफा लहजे में कहता है, काफिला देने के बदले में मुझे क्या मिलेगा? रागिब मुस्कुराते हुए कहता है, हमारी दोस्ती, और दोनों मुसाफा करते हैं। इसी दौरान महल में एक सिपाही दाखिल होता है और विलियम के करीब आकर कहता है कि जिस शख्स की आपको तलाश थी उसका सुराग मिल गया है। ये सुनकर शहजादी और विलियम फौरन उस शख्स के घर की तरफ रवाना होते हैं। वहाँ पहुंचकर घर की तलाशी ली जाती है, मगर अंदर दाखिल होकर देखा तो वो शख्स मुर्दा मिलता है। उसी वक्त कारातेकिन शहर में ताजिर जमशीद से हाथ मिलाता है और कहता है, मुझे एक दुकान चाहिए, किराए पर। फिर दोनों काफ़ी देर तक गुफ्तगू करते हैं और बातों ही बातों में वो राकिब के बारे में दरियाफ्त कर लेता है। दूसरी तरफ राकिब महल की जानब बढ़ रहा होता है, संगीन इरादे और खामोश कदमों के साथ। वजीर सलाहुद्दीन और काजी फाजिल आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। काजी फाजिल कहते हैं, जिस नीली नशिस्त पर आप बैठे थे वो हमेशा राकिब के लिए खाली रखी जाती है, चाहे वो वहाँ हो या ना हो। फिर वो कदरे आहिस्ता लहजे में बोलते हैं, इस शख्स के खुद से बाज़ंतीन से लेकर यूरोप तक हर खित्ते में तजारती रवाबित हैं, उसका असर मिस्र के अंदर तक फैला हुआ है। सलाहुद्दीन गहरी तवज्जो से सुनते हैं, फिर कहते हैं, फिर हमें मिस्र के अंदर ही उसका सुराग लगाना होगा, उसका पता चलना ज़रूरी है। काजी फाजिल इस बात में सर हिलाते हैं और संजीदा लहजे में जवाब देते हैं। इधर ताजर राकिब सीधा खलीफा आली मकाम के पास आता है और मुअद्दबाना अंदाज में कहता है, आपका बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। दूसरी तरफ लौट गए किसी शख्स से तल्ख लहजे में मुखातिब होता है, इतना कुछ होने के बावजूद तुम खुद कितने अहमक हो, तुम्हारी पहचान कैसे हुई? वो शख्स घबरा कर जवाब देता है, मुझे मालूम नहीं, मुझे कैसे पहचाना गया, मुझे माफ़ कर दें। लॉर्ड गाय गुस्से में आकर बोलता है, माफ़ी? लहजा भर में उस शख्स को मार दिया जाता है। लेकर जाने वाला सिपाही कैदी की निगरानी कर रहा होता है। ये वही शख्स है जिसे लॉर्ड गाय ने विलियम के पास भेजा था ताकि वो राज खोल सके। दूसरी जानिब ताजर राकिब बिन खलीफा अली मकाम दरबार में हाजिर होता है और खलीफा अली मकाम को एक कीमती खंजर का तोहफा पेश करता है। खलीफा खंजर को खुशी से थामते हैं और दुआ देते हैं, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत दे राकिब। फिर दोनों के दरमियान तजारत पर गुफ्तगू शुरू होती है। खलीफा कहते हैं, हमारे पास गुलामों की कमी है। राकिब अदब से जवाब देता है, गुलामों का जहाज़ कल काहिरा पहुंच जाएगा। ये सुनकर खलीफा मुस्कुराते हैं और खुशी से कहते हैं, तुम्हारी बात दिल को लगती है राकिब, मिस्र तुम जैसे ताजरों पर फ़क्र करता है। इधर काजी फाजिल वजीर सलाहुद्दीन को इतला देते हैं, राकिब मिस्र में शक्कर के कारोबार से वाबस्ता है। करीब का मौसम सर्द है, इसलिए फसलों की हिफाजत के लिए ये बेहतरीन वक्त है। सलाहुद्दीन गौर से सुनते हैं। काजी फाजिल मजीद कहते हैं, राकिब कोंट माइल्स का शराकतदार भी था।